श्रावक के आंसुओं ने बदल दिया जैन साधु का दिल। आज से करीबन 26 से 27 साल पहले की बात है। एक संघ में उपाश्रय से बाहर निकलते ही राइट और लेफ्ट दोनों तरफ बहुत सारे जैनों के घर थे। राइट साइड पर समृद्ध यानी कि अमीर लोगों के घर थे और लेफ्ट साइड पर फिनेंशियली मिडिल क्लास यानी कि सामान्य स्थिति वाले ऐसे जैनों के घर थे। उस उपाश्रय में कुछ साधु भगवंत एक महीने के लिए रुके हुए थे। उस समय सर्दियों का मौसम था। अमीर घरों में ड्राई फ्रूट्स, अड़िया पाक, सालम पाक, गोंद और मेथी के लड्डू जैसी ताकत वाली चीज़ें रोज़ बनती थी। इसलिए साधु भगवंत जब गोचरी के लिए जाते तो उन्हें भी वो सब चीज़ें वहराई जाती थी। लेकिन जो लेफ्ट साइड पर सामान्य जैनों के घर थे वहाँ पर ऐसी चीज़ें कम होती थी। वहाँ पर घी, तेल और सब्जियाँ भी बहुत साधारण होती थी। महात्मा के उस ग्रुप में अधिकतर साधु भगवंत एकाशना करते थे, यानी कि दिन में एक ही बार भोजन करते थे और इसलिए उनके लिए ज्यादा ताकत देने वाला भोजन ज्यादा उचित माना जाएगा। बात एकदम प्रैक्टिकल है। तो गोचरी लाने वाले महात्मा ज्यादातर अमीर लोगों के घरों में ही गोचरी के लिए जाते थे। लेफ्ट साइड वाले घरों में वे अधिकतर आठम, चौदस जैसी पर्व तिथियों के दिन ही जाते थे जब मिठाई आदि नहीं लेनी हो और सूखी सब्जी आदि ही बोरनी हो। लेफ्ट साइड के उन घरों की श्राविका बहनें साधु भगवंतों को बहुत भक्ति भाव से गोचरी बहराती थी। धन दौलत और गरीबी तो हमारे पुण्य पाप के अनुसार होता है, लेकिन भक्ति और सम्मान आत्मा की अच्छाई से आते हैं। हो सकता है अमीर में वो अच्छे भाव न भी हो और गरीब में बहुत ज्यादा हो, ये संभव है। जीरण सेठ की कथा में ये बात हमें देखने को मिलती है। एक दिन की बात है, एक साधु भगवंत सुबह 11:30 बजे गोचरी के लिए नीचे उतरे। उसी वक्त एक श्रावक भाई उपाश्रय में सामयिक करने के लिए आ रहे थे। वह भाई ने साधु भगवंत को देखकर बहुत भावपूर्वक विनंती की कि हमारे घर पर पधारिए साहब जी और लाभ दीजिए। साधु भगवंत ने उन्हें पूछा कि आपका घर किस तरफ है। भाई ने लेफ्ट साइड इशारा करते हुए कहा कि इस तरफ साहब, बहुत दूर नहीं है। अब साधु भगवंत को मालूम था कि लेफ्ट साइड के घरों में इतनी ताकत वाली चीजें नहीं मिलेगी। उन्हें यह भी ध्यान था कि अन्य साधु भगवंतों को एकाशना करना है। कुछ महात्माओं को तो लंबी लंबी आयंबिल की ओलियों का पाड़ना है, इसलिए खाने में पौष्टिक चीजें लाना भी जरूरी है। ये सब सोच समझकर साधु भगवंत ने वह भाई को धर्मलाभ फिर कभी देखेंगे और वो राइट साइड के घरों में चले गए। वह श्रावक भाई को थोड़ा दुख जरूर हुआ, लेकिन वो समझदार थे इसलिए चुप रहे। 2 दिन के बाद फिर वही श्रावक और वही साधु भगवंत उसी जगह पर मिले। श्रावक ने फिर से बहुत भाव से साधु भगवंत को गोचरी के लिए विनंती की, साहब पधारिए, आज प्लीज पधारिए। साधु भगवंत ने फिर कहा, देखेंगे धर्मलाभ। इस बार वो भाई को अजीब लगा। वो सोचने लगे, मेरे विनंती करने पर भी महात्मा गोचरी के लिए मना कर रहे, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? बहुत सोचने पर भी उन्हें कोई गलती याद नहीं आई, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शायद मेरी गलती यह है कि मैं सामान्य आदमी हूँ। मेरे पास भावना तो है, लेकिन साधु भगवंतों की भक्ति करने के लिए अच्छे आइटम्स कहाँ पर है? बस मेरी ये गरीबी ही मेरी गलती है। 2-3 दिन के बाद फिर वही घटना हुई। वही भाई ने उन्हीं साधु भगवंत को फिर से गोचरी के लिए विनंती की। उस दिन भी साधु भगवंत ने धर्मलाभ देखेंगे ऐसा कहकर मना कर दिया, लेकिन इस बार वह श्रावक भाई से सहन नहीं हुआ। वे साधु भगवंत के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती हुई आवाज में बोले, साहिब जी, पिछले जन्मों में मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तभी मुझे जिन शासन और आपके जैसे साधु भगवंतों के दर्शन का सौभाग्य मिला है। पर शायद कुछ पाप भी किए होंगे, इसलिए मैं इस जन्म में सामान्य जैन बना हूँ। मेरे पास ज़्यादा धन नहीं है, आपकी भक्ति करने के लिए उत्तम द्रव्य नहीं है, पर साहिब जी, मैंने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया है। मेहनत करके अपने परिवार को बड़ा किया है और आज मेरा बेटा भी मेहनत से कमा रहा है। हमारा घर भी ठीक ठाक चल ही जाता है। मैं अब लगभग रिटायर हो चुका हूँ, इसलिए ज़्यादातर समय सामायिक करता हूँ। पर साहिब जी, उपदान, चरिपालित संघ, नब्बाणु, मंदिर मूर्ति के चढ़ावे आदि ऐसे बड़े बड़े धार्मिक कार्य मैं और मेरे जैसे हजारों जैन नहीं कर सकते। हमारे पास आत्मा का कल्याण करने के लिए बस कुछ ही रास्ते हैं, जैसे कि परमात्मा की पूजा, सामायिक और अपनी शक्ति के अनुसार आप जैसे साधु साध्वी जी भगवंतों को गोचरी पानी आदि बहरा कर उनकी भक्ति करना। अगर ये भक्ति का रास्ता भी हमसे छीन लिया गया तो हमारा आत्म कल्याण कैसे होगा? साहब जी, कृपया हम पर कृपा कीजिए और मेरे घर गोचरी के लिए पधारिए, हमें लाभ दीजिए। श्रावक भाई की बातें सुनकर और उनकी भावना देखकर साधु भगवंत की आंखों में भी आंसू आ गए। साधु भगवंत ने सोचा कि आज तो मुझे इन भाई के घर जरूर जाना होगा। साधु भगवंत ने उन भाई से क्षमा मांगी और उन्हें ज्यादातर राइट साइड के घरों में जाने का कारण भी बताया और श्रावक भाई 100% सही कह रहे वह भी बताया। वह श्रावक भाई भी गुरु भगवंत की मजबूरी समझ रहा था, लेकिन वह भाई के भाव बहुत ही अद्भुत थे। मुझे साधु भगवंत ने कहा कि चलो आज मैं आपके घर पर आता हूँ। वो श्रावक भाई खुशी से और भी ज्यादा रोने लगे, लेकिन अब
वो आंसू खुशी के आंसू थे और वो श्रावक भाई साधु भगवंत को अपने घर ले गए और आसपास के दूसरे घरों में भी लेकर गए और सब ने मिलकर बहुत भाव से और आदर से साधु भगवंत को गोचरी वोराई। उस दिन वह साधु भगवंत ने संकल्प किया कि अब कोई भी सामान्य जैन भी अगर मुझे गोचरी के लिए बुलाए तो पहले मैं उन्हीं के घर जाऊंगा। अगर कभी किसी वजह से नहीं जा सका तो भी इतने प्रेम से मना करूंगा कि उन्हें अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड का दुख न हो। और आज तक वह महात्मा ने इस संकल्प का पालन किया है और अपने शिष्यों से भी करवाया है। इस कारण से अनेकों बार शासन प्रभावना भी हुई है और अनेकों आत्माएं धर्म से जुड़ी भी है। एक बात यहाँ पर समझने जैसी है कि फाइनेंशियली वीक फैमिलीज के घर में शुद्ध घी नहीं भी होगा, डालडा भी हो सकता है, लेकिन उनके भाव शुद्ध होंगे। तेल हाई क्वालिटी नहीं होगा लेकिन मन पवित्र होगा। दूध कम जरूर मिलेगा लेकिन दिल बड़ा होगा। मसाले थोड़े बिगड़े हुए हो सकते हैं लेकिन हृदय साफ होगा। गेहूं चावल की क्वालिटी कमजोर जरूर होगी लेकिन आत्मा की क्वालिटी वीक नहीं होगी। आज भी हजारों जैन साधु साध्वी जी भगवंत सामान्य जैनों और जैनेतरों यानी कि नॉन जैन्स के घरों में भी गोचरी के लिए जाते हैं, भिक्षा के लिए जाते हैं। साधु भगवंतों को व्यक्ति के फाइनेंशियल स्टेटस से नहीं बल्कि आत्मा के स्टेटस से लेना देना होता है। संगम नाम का एक गरीब बच्चा था, वो बकरे चराता था। उसकी माँ के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे को खीर बनाकर खिला सके। एक दिन पड़ोसियों से ली हुई चीजों से उसने खीर बनाई। उसी दिन उनके घर पर जैन साधु भगवंत गोचरी के लिए आए। साधु भगवंत ने संगम के हाथ से वो खीर बहोर ली और वही संगम आगे चलकर अगले भव में शालिभद्र बना। ये पूरी स्टोरी हम शालिभद्र की कथा में देख चुके हैं। एक बार वो एपिसोड फिर से आप देख सकते हैं। आज भी हजारों साधु साध्वी जी भगवंत ऐसे सामान्य जैन और जैनेतरों के घर जाकर भविष्य के हजारों शालिभद्र को तैयार कर रहे हैं। धन्य है वह श्रावक भाई जो गोचरी के लाभ के लिए गुरु भगवंत के पैरों में गिर पड़े और धन्य है वो साधु भगवंत जिन्होंने श्रावक भाई की सच्ची भावना को पहचान कर उसे पूर्ण की। जय जिन शासन, जय महावीर।